In this video, I'm gonna show you right way to get a higher band score in IELTS listening. IELTS listening में अगर आपका band score वो नहीं आ रहा है जो आपको चाहिए, या फिर आप GT कैंडिडेट हैं और आपकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो है band 8, then watching this video can definitely change your band score. Please watch till the end. Let's begin. So first of all, in this video, I'm gonna talk about tricks and traps. ट्रिक्स, आपने अक्सर सुना होगा कि ट्रिक्स क्या होते हैं, कि ट्रिक्स की हेल्प से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनको आप टैकल कर सकते हैं, चाहे वो रीडिंग है, चाहे वो स्पीकिंग है, चाहे वो लिसनिंग है। लेकिन ट्रैप्स क्या होते हैं? ट्रैप्स वो होते हैं जिनको एग्जाम के द्वारा, जिनके एग्जाम के टाइम पर सेट किया जाता है कि जो आइलेट्स कैंडिडेट है जब वो टेस्ट को करे तो वो उसमें एग्जैक्टली आंसर को जल्दी से फाइंड आउट ना कर पाए, उनको बोलते हैं ट्रैप्स। ऐसे कुछ बहुत सारे ट्रैप्स होते हैं जिनकी आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं। एक बार वो ट्रैप आपको समझ में आ गए, आई एम श्योर उसके बाद आपको पता चल जाएगा हाउ टू आंसर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, अगर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आंसर करने में प्रॉब्लम होती है। सो आज का वीडियो देखने के बाद आई एम श्योर दैट यू विल बी एबल टू answer multiple choice questions and you'll be able to tackle them. उसके बाद how to answer map questions, definitely I'll be talking about that as well. Map questions को किस तरीके से टैकल करना चाहिए, and how to understand synonyms. Synonyms को किस तरीके से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, and of course how to improve your IELTS listening and how to score 40 out of 40. That means band score 9. Let's begin. Okay, so first of all, be careful of these 7 traps. वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये 7 ट्रैप एक बार आपको समझ में आ गए, उसके बाद आप किसी भी क्वेश्चन टाइप को टैकल कर सकते हैं और आराम से बैंड स्कोर 9 और मिनिमम 8 कर सकते हैं। So first of all, we have exact language. Exact language से मेरा मतलब ये है कि keywords from a wrong answer will be spoken. इसका एग्जाम्पल भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से ट्रैप्स होते हैं। ट्रैप को अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो जाल, किसी को फंसाना, जैसे बोलते हैं ना कि मछली को फंसाने के लिए कुछ वो दाना वगैरह डालना, सो उनको बोलते हैं ट्रैप, कि फंसाने के लिए कुछ ऐसा कि जानबूझ के जो कैंडिडेट है वो आंसर ना कर पाए। ऐसे कुछ ट्रैप्स हैं जो सेट किए जाते हैं। और आपको बता दूं, एक बहुत अच्छी बात यह है कि उन ट्रैप्स को समझाने के लिए आप ये वीडियोस देख रहे हैं और ये देखने के बाद आपको वो ट्रैप समझ में आ जाएंगे। एग्जैक्ट लैंग्वेज, मेरे कहने का मतलब यह है कि बार बार कीवर्ड्स वो जो क्वेश्चन के अंदर होंगे वो रिपीट होते हैं आंसर के अंदर, और आपको लगता है कि यही आंसर होगा, यही आंसर होगा, राइट। वो किस तरीके से आप उसको, उस ट्रैप को आप टैकल कर सकते हैं, वो हम लोग बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। नंबर सेकंड, जो सेकंड ट्रैप होता है वो होता है सिनोनिम लैंग्वेज। लेकिन इसमें एक चीज अच्छी है, द करेक्ट आंसर will always almost use synonym language. ज्यादातर उसमें synonym language होगी, right? For example, अगर क्वेश्चन के अंदर abroad है तो आंसर के अंदर overseas होगा, और अगर आपको synonym का मतलब पता है, that means yes, you can tackle that, right? Number third, we have multiple answers. Multiple answers, ये थोड़ा सा tricky है. That means some or all possible answers will be spoken, right? कुछ या फिर सारे जो लगते हैं कि ये आंसर भी हो सकता है। ए, जैसे आपको लगे कि मल्टीपल चॉइस में क्या होता है कि जैसे ए भी इसने तो बोल दिया, बी भी बोल दिया, सी भी बोल दिया, तो अभी तो मैं कंफ्यूज हो चुका हूं, तो मुझे ये पता नहीं चल पा रहा है कि इसका आंसर किस तरीके से किया जाएगा। डोंट वरी, we'll definitely crack this trap. इसको हम लोग क्रैक जरूर करेंगे। नंबर 4, we have modification. Modification एक ऐसा ट्रैप है जो लिसनिंग के अंदर होता है। That means a wrong answer will be given first. उसके बाद the corrected one, या फिर जो मॉडिफाई किया जाएगा उसको चेंज किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने सुना होगा पार्ट 1 के अंदर जैसे नंबर बोले जाते हैं 061432, I'm sorry, it's 61497. Actually, I'm sorry, recently I just changed my phone number. I'm so sorry for that. लेकिन एक चीज यहां इंपॉर्टेंट है, चाहे वो पहले गलत बोले, आपको लिखना जरूर है साइड पे। हो सकता है बाद में वो चेंज ना करे, ये ट्रैप ना हो, लेकिन ये ट्रैप होता है अक्सर। वैसे ये पार्ट 1 के अंदर होता है, लेकिन ये पार्ट 3 में भी हो सकता है, कहीं भी ये ट्रैप्स हो सकते हैं। और आपको किस तरीके से टैकल करना चाहिए वो आपको मैं सिखाने की कोशिश करूंगा। आई एम श्योर ये सीखने के बाद आप आराम से बैंड स्कोर 8 और 9 आप कर सकते हैं।
नेक्स्ट वी हैव वर्ड रीऑर्डर। आपने अक्सर देखा होगा कि जो क्वेश्चन नंबर पहले फर्स्ट का आंसर है, फिर सेकंड का, फिर थर्ड का, फिर फोर्थ का, लेकिन कई बार ऐसा भी होगा खास तौर पर थर्ड या फिर फोर्थ सेक्शन में, फोर्थ पार्ट में खास तौर पर हो सकता है कि 36 से पहले उसने 37 का आंसर बोल दिया। सो ये भी एक ट्रैप है, ये बहुत कम होता है लेकिन हो सकता है। उसके बाद नंबर 6 वी हैव डिलेड रिस्पॉन्स। ये भी अक्सर पार्ट 4 में होता है जहां पर लॉन्ग डिले बिफोर द करेक्ट आंसर इज गिवन। कि आपने सुना होगा कि जो पार्ट 4 है, जैसे 38 और 39 और 40th क्वेश्चन में अक्सर ऐसा होता है कि जो स्पीकर है वो बहुत ज्यादा बोल रहा है। और आपको बता दूं कि आपको जो कीवर्ड्स हैं, जैसे जहां पर ब्लैंक होता है उसका जो पहला वर्ड है और उसका जो ब्लैंक के बाद जो फर्स्ट वर्ड है वो आपको नोट करना है, क्योंकि वहां पर आपको मैच करना है, प्रॉपर आपका पूरा फोकस वहां पर होना चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं मैचिंग सेंटेंस। ये मैचिंग सेंटेंसेस क्या होते हैं, ये भी आइलेट्स लिसनिंग में मैं आपको सिखाने वाला हूं और ये आइलेट्स रीडिंग में भी होते हैं, राइट। नंबर 7 वी हैव कॉम्प्लेक्स वर्ड्स। अभी ये देखा है मैंने कि स्टूडेंट्स का आंसर, ज्यादातर स्टूडेंट्स का आंसर ठीक होता है। ओ माय गॉड, मैंने ई नहीं लगाया, मैंने एस नहीं लगाया, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है। एक छोटा सा आपको मैं प्रो टिप देना चाहूंगा, नोट जरूर करें आज के बाद, जो भी आपका स्पेलिंग एक बार गलत हो जाए उन आंसर्स को अपनी अलग से नोटबुक पर लिख लें। एक बार आंसर गलत हो गया, जैसे कुछ आपको बता दूं, कुछ कॉमन ऐसे आंसर्स हैं जो अक्सर रिपीट होते हैं। अगर आपने आइलेट्स लिसनिंग को काफी किया है तो आपको पता होगा, जैसे कि कैफे, म्यूजियम, रेस्टोरेंट, राइट, और डॉल्फिन रोड, या फिर इसके अलावा साउथ एवेन्यू, कुछ ऐसे हैं जो कुछ ऐसी रोड्स भी हैं जैसे स्मिथसन रोड। सो इनकी जो स्पेलिंग है, जैसे स्मिथसन है, इसके स्पेलिंग क्या होंगे, राइट। और इसके अलावा जैसे म्यूजियम, कई बार मैंने देखा कि स्टूडेंट्स म्यूजियम बहुत सिंपल स्पेलिंग है, हो सकता है कि आपके गलत हो। अगर गलत हो रहा है, एक बार गलत हो गया, जब आप प्रैक्टिस करते हैं, अगर आपने 2 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार, 1 महीना, 2 महीना आपने प्रैक्टिस की है, तो जितने भी आपके स्पेलिंग की वजह से आंसर गलत हो उनको साइड पे लिखते जाएं, उनकी प्रैक्टिस करें कि एक बार ये गलत हो गया, इसके बाद ये गलत नहीं होना चाहिए। मेक श्योर। सो कुछ साइलेंट लेटर्स भी होते हैं, सो उनके स्पेलिंग की आपको प्रॉब्लम आ सकती है। सो चलिए सबसे पहले मैं बात करूंगा यहां पर एग्जैक्ट लैंग्वेज। सो हियर वी हैव अ क्वेश्चन है मेरे पास यहां पर, दो स्टूडेंट्स हु आर एंटरिंग नेक्स्ट स्टडी हैव टू, ऑप्शंस है present a complete assignment for a job project, or option B, develop a new job project for placement, adopt some data of the employment project. Okay, so here we have transcript. So यहां पर ट्रांसक्रिप्ट है, और आपको बता दूं कि आपको ट्रांसक्रिप्शन जरूर करनी चाहिए। जब भी आप आइलेट्स लिसनिंग करते हैं तो उसके बाद आपको ट्रांसक्रिप्शन जरूर करनी चाहिए। सो यहां पर ट्रांसक्रिप्शन है मेरे पास। Now, it's a conversation between two, right? So here Sam says, "Hi Lisa, how are you doing? Well, have you finished your job project?" Okay, Lisa, I'm afraid that I haven't done yet the job project. Okay, देखिए एक चीज ध्यान से देखिए, जो जॉब प्रोजेक्ट है, एग्जैक्ट लैंग्वेज का मतलब है कि एक ही कीवर्ड बार बार आ रहा है। देखिए जॉब प्रोजेक्ट यहां पर 3 बार आ रहा है, और हो सकता है कि आपका जो फोकस होगा वो होगा जॉब प्रोजेक्ट के ऊपर, कि जॉब प्रोजेक्ट आ रहा है, मुझे ये आंसर लगता है, ये आंसर लगता है, ये आंसर लगता है, राइट। सो बार बार उसको रिपीट करना एग्जैक्ट लैंग्वेज को, ये एक ट्रैप है। लेकिन उसके बाद आपको देखना ये है, जैसे यहां पर ये कहता है कि लीसा सेज, आई डिड एक्चुअली बट नॉट मच, हाउएवर आई हैव adopted, right? So यहां पर एग्जैक्ट वैसे वो वर्ड आ चुका है। A few of the things mentioned on the website about the employment. So that means इसका आंसर जो है that's C. So एग्जैक्ट लैंग्वेज, इस ट्रैप को टैकल करने के लिए आपको देखना होगा कि जो एग्जैक्ट लैंग्वेज अगर 2 से 3 बार आ चुकी है, दैट मीन्स वो कीवर्ड आपके काम का नहीं है। उसके अलावा आपको ढूंढना होगा, जो उसके अलावा होगा आपका आंसर ज्यादातर वही होगा। लेकिन कुछ और केस भी हो सकता है, कुछ एक्सेप्शन में कुछ और आंसर भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर जो कीवर्ड रिपीट हो रहा है उसके अलावा जो बोला जा रहा है वो आंसर होगा।
Next we have synonym language, guys. So इसमें question है, the students of Akira's Miyak's study were all majoring in A. Physics, B. Psychology or physics, C. Science, technology, engineering or mathematics. So let's have the transcript here. So यहां भी conversation है. अब देखिए ध्यान से, मैं ज्यादा इसको सारा रीड नहीं करना चाहूंगा, आपको मैं एक चीज समझाना चाहता हूं कि जो सिनोनिम लैंग्वेज है, आप देख रहे हैं कि जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है स्टेम, STEM, अब ये सिनोनिम लैंग्वेज है. वैसे आपको बता दूं ये शॉर्ट फॉर्म है. किस चीज की शॉर्ट फॉर्म है आपको पता होना चाहिए, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, स्टेम. अब हो सकता है आपको इस चीज के बारे में ना पता हो, ये सिनोनिम लैंग्वेज के तौर पे भी आप इसको ले सकते हैं. रीडिंग में भी सिनोनिम लैंग्वेज बहुत ज्यादा मायने रखती है और आपको इस चीज के ऊपर जरूर वर्क करना चाहिए. सिनोनिम लैंग्वेज, एग्जैक्ट लैंग्वेज, ऑलराइट. सो अपार्ट फ्रॉम दिस गाइस, जितने भी इसके जो पार्ट्स रह गए हैं, जो ट्रैप्स, वो मैं आने वाली वीडियोस में करने वाला हूं. कमेंट करके जरूर बताएं कि आज का ये जो लिसनिंग का वीडियो है, हाउ इज दिस यूजफुल फॉर यू गाइस, एंड डू यू रियली वांट मी टू मेक मोर वीडियोस फॉर IELTS लिसनिंग, और इसके अलावा अगर आपको चाहते हैं कि कोई वीडियो आपके लिए मैं बनाऊं, सो डेफिनेटली आई विल बी मेकिंग दैट फॉर यू गाइस. और अगर आप ऑफलाइन IELTS क्लासेस मेरे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मंडी डबवाली में ज्वाइन कर सकते हैं, ऑपोजिट एक्सिस बैंक, चौटाला रोड, मंडी डबवाली. और आप ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं. माय व्हाट्सएप नंबर इज ऑन द स्क्रीन. वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन.